अच्छा देखो, लास्ट क्लास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डिस्कशन स्टार्ट किया था, ठीक है। बीआरएस में अपन क्या करने वाला है, रिकंसाइल करेगा किसको किससे, पासबुक को कैशबुक के साथ में और कैशबुक को पासबुक के साथ में, राइट। कैशबुक का मतलब हम किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट। बिजनेस में जो बैंक अकाउंट मेंटेन होता है उसके लिए अपन कैश बुक बोलेगा, राइट। और बिजनेस बैंक अकाउंट जब बैंक मेंटेन करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पासबुक, राइट। क्लियर है। देन तीन तरह का डिफरेंसेस हो सकता है। वी आर स्टडिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ थ्री कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। कौन सा है, टाइम गैप डिफरेंस, एरर्स एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये तीन डिफरेंसेस की वजह से हम लोग को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन सा डेट पे बनता है, एनी डेट, कोई डेट, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ईयर एंड में बनेगा, मिड ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीआरएस हम लोग कभी भी बना सकता है। इज इट क्लियर, यहां तक तो क्लियर है। अब एक चीज समझना, ठीक है, लास्ट क्लास में ये 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, इसका लिख लेंगे बाद में। बैलेंसेस बताना मेरे को, हमने लेजर अकाउंट सब सीखा था, तो 2 तरह का एक लेजर का बैलेंस हो सकता है, इधर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। व्हाट डू मीन बाय डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ऑफ अ लेजर इज हायर देन क्रेडिट साइड ऑफ अ लेजर, राइट। उसी को अपन डेबिट बैलेंस बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैश बुक। कैश बुक में भी 2 बैलेंसेस हो सकते हैं। We have a cash book. We also have passbook. पासबुक का अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या लाइबिलिटी के, लाइबिलिटी, ठीक है। पासबुक बैंक मेंटेन करता है तो बैंक के लिए हम लोग क्या है, लाइबिलिटी है, राइट। इज इट क्लियर। तो एक डेबिट बैलेंस होता है और एक क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैश बुक में मुझे ये चीज बताओ, जब भी पैसा आता है तो आप लोग डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो, डेबिट करते हैं। और पासबुक में जब भी पैसा आएगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट, क्रेडिट, रिवर्स होता है, राइट। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, हमारे बिजनेस में पैसा है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, हम लोग के बिजनेस में पैसा है, राइट। इज इट क्लियर। तो कैन आई से डेबिट बैलेंस इज द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक, वेयर एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट हुआ ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इधर लिखोगे तुम लोग साथ साथ में, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, वेयर एज क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट और नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट और नेगेटिव बैलेंस। सिमिलरली पासबुक के भी 2 बैलेंसेस हो गए, इधर इट विल बी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो पासबुक में क्रेडिट होता है तब अच्छा लगता है या डेबिट होता है तब अच्छा लगता है, अरे पासबुक में डेबिट होने से तो पैसा जा रहा है तो अच्छा लगेगा क्या, बिजनेस, अब तुम लोग का बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, हमें खुशी कब मिलती है, जब पैसा आता रहे, राइट। तो पासबुक में अच्छा फील होता है क्रेडिट बैलेंस होने से, राइट। तो कहने से क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज पॉजिटिव बैलेंस, मतलब हमारे बैंक में पैसा है। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक का मतलब नेगेटिव और ओवरड्राफ्ट।
बात एक ही है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब देखो हमारे पास दो बुक्स है, दोनों में से किसी एक बुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और हम लोग को दूसरा बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। यदि सोचो दोनों बुक्स का बैलेंस ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब फिर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आपको कैश बुक का बैलेंस बता दे कि एज पर कैश बुक आपके बैंक में एक्स अमाउंट है, राइट? फिर कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन देगा कि इन ट्रांजेक्शन की वजह से आपका कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रहा, यू हैव टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट? इन शॉर्ट क्वेश्चन हमसे ये चाहता है कि हम लोग पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करके दें। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन खुद ही कैश बुक और पासबुक का बैलेंस दे दे, तब क्या? तब कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को? कहां से स्टार्ट करेंगे? मतलब स्टार्टिंग में दोनों का बैलेंस शेयर, फिर आगे आपको फिर ट्रांजेक्शन दे दिया और बोलेगा प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बट दोनों का डिफरेंसेस अलग अलग होगा, सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम होगा कैश बुक और पासबुक, तब तो क्या होगा? इफ कैश बुक पासबुक सेम है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड ऑन। आई बात समझ में? तब फिर कैसे करोगे? कैसे करोगे आप लोग? कहां से स्टार्ट करोगे? कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे या पासबुक के बैलेंस से, जब दोनों का बैलेंस दिया हुआ रहेगा? कैश बुक। व्हाई नॉट पासबुक? ऐसा कुछ नहीं। कोई लोग बोलो पासबुक। अरे तभी तो मजा आएगा ना, एक जन ने बोला कैश बुक। कोई लोग बोलो पासबुक। अरे बोलो पासबुक। तुम्हारी मर्जी भाई, उसकी मर्जी थी कैश बुक, तुम्हारी मर्जी थी पासबुक। जहां से स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट करो। जब दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है भाई सॉल्यूशन करने में? हम किसी भी एक बैलेंस को पिक करेंगे, उससे बीआरएस बनाएंगे, एंड ऑलरेडी क्वेश्चन में दूसरा आंसर दिया हुआ है तो मैच भी हो जाएगा, राइट? बट आपके लेवल पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी ऐसा होगा नहीं कि क्वेश्चन कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस दोनों बता दे। क्वेश्चन दोनों में से एक बैलेंस आपको बताएगा, राइट? एंड आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करना है, दैट मींस आपको सेकंड वाला बैलेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है ये चीज या नहीं? हाँ। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, हमारा स्टार्ट पॉइंट कहां से हो सकता है? हमारे पास चार स्टार्ट पॉइंट है। कैश बुक, पॉजिटिव बैलेंस, ये पहला स्टार्ट पॉइंट हो सकता है कि क्वेश्चन आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे दे। पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। अच्छा ये सोचो, क्वेश्चन नहीं बताया, क्वेश्चन लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक ₹5,000, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹5,000। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें? बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। बाय डिफॉल्ट जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बैलेंस। इफ नेगेटिव है तो क्वेश्चन खुद बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्वेश्चन विल से ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता इट मींस पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है ये चीज? तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है मेरा, हम कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ पासबुक। और एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कैश बुक नेगेटिव बैलेंस, क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, वहां से भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, पासबुक पॉजिटिव बैलेंस, यहां से भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर पासबुक negative balance. These are the four starting point of a question.
इसमें से कोई एक से हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। दीज आर द 4 स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक बात बताओ, जब हम कैश बुक के सॉल्यूशन से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी कैश बुक का आंसर पता है, तो हम कौन सा आंसर फाइंड आउट करेंगे? पासबुक का बैलेंस। दोनों को ही तो मैच करना है ना, तो हमें जाना होगा कैश बुक से पासबुक। सेम थिंग हियर, if you are starting with cash book balance, that means we have to find out balance as per passbook, and we start with the passbook balance। तो क्या होगा? कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। ये लॉजिक क्लियर है? इसमें कोई लॉजिक था ही नहीं। क्लियर कैसे? तो नॉर्मल है, जहां से स्टार्ट करोगे दूसरा वाला निकालना होगा। ठीक है, अब आप लोग ही आंसर दोगे। मिथ है कि आप लोग को बीआरएस आता नहीं है। देखो, सपोज मेरा एक बैंक अकाउंट है, एज पर माई बैंक अकाउंट, मेरे बिजनेस के अकाउंट के अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 50,000 रुपीज है। ठीक है, कैश बुक में क्या करता है? डेबिट साइड रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड पेमेंट्स, राइट? ये मेरा प्लस साइड होता है और ये माइनस साइड होता है ना। एज पर माई कैश बुक द बैलेंस इन बैंक इज 50,000, 50,000 रुपए है। बट जब मैं बैंक का स्टेटमेंट लेके आया, the balance in passbook was 30,000। the balance in passbook was 30,000। क्या ये दोनों सेम है? तब मुझे क्या करना पड़ेगा? बीआरएस की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, इफ ये दोनों इक्वल नहीं है, माई एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस, तभी तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है? अब ये दोनों में डिफरेंस होने का कुछ तो रीजन होगा, ना। चलो मैं आपको रीजन बताता हूं। क्या हुआ, एक 20,000 का ट्यूशन फीस का चेक था, मुझे मिला, मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बट बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, राइट? चेक रिसीव्ड, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। क्लियर है? तो जब मैंने चेक डिपॉजिट किया होगा तो कैश बुक को प्लस कर लिया होगा, राइट? तभी तो मेरा बैलेंस 20,000 से ज्यादा आ रहा है, लेकिन बैंक में अभी तक वो प्लस नहीं हुआ, राइट? अब लेकिन आपको तो दोनों बैलेंस को इक्वल करना ही है, कैसे भी करो, बिकॉज बीआरएस का मतलब ही वही है, मैचिंग द बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द पासबुक। अब दोनों बैलेंस को इक्वल करना है, इन दोनों बैलेंसेस को इक्वल करना है। ट्रांजैक्शन मैंने बताया क्या रीजन है? 20,000 का चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं इस अमाउंट में मैंने उसको प्लस कर रखा है 20,000 को, बिकॉज जब मैं चेक डिपॉजिट करता हूं तभी अपने बिजनेस में अकाउंटिंग एंट्री पास कर लेता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, राइट? लेकिन वो अमाउंट इसमें ऐड नहीं हुआ। अब इस दोनों को इक्वल कैसे करें? पहला बात है, हम कोई अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट जो हम किसी पर्सन को, हम हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को समझाना चाहते हैं कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। वी वोंट डू एनी अकाउंटिंग एंट्री, बट स्टिल विल मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड अ पासबुक बैलेंस। ठीक है? हम उसको क्या बोलेंगे? हम उनको ये बोलेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, राइट? अब ये 20,000 का इफेक्ट मैं किधर लिखूं? सोचो, मैं इधर लिख दूं 20,000 इमेजिनरी, बीआरएस इज एन इमेजिनेशन। इफ ऐसा हो जाता तो ऑटोमेटिकली मैच होता। सोचो यदि बैंक ने 20,000 प्लस कर दिया होता तो क्या मेरा और बैंक में डिफरेंस आता? क्या नहीं आता ना। अब वो इमेजिनेशन मुझे एक्सप्लेन करनी है मेरे यूजर्स को बाय वे ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है? तो अभी हम इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं? एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करने का क्या क्या तरीका है?
दो ही तरीके, इधर मैं यहां पे इमेजिनेशन में 20,000 को ऐड कर दूं, ये ऐड करते ही पासबुक 50,000 हो गया, कैश बुक भी 50,000 इक्वल है, मैच हो गया ना। और व्हाट आई कैन डू, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भैया पासबुक क्यों, ऐसा पार्शियलिटी क्यों, मुझे कैश बुक पसंद है, आप यहां मत करो, तो फिर क्या करूं, इधर 20,000 आप माइनस कर दो इमेजिनेशन पे। एक बार ये सोचो कि आपने चेक जमा ही नहीं किया होता तो, इफ मैं चेक डिपॉजिट नहीं करता तो मेरा कैश बुक प्लस नहीं होता, और कैश बुक प्लस नहीं होता तो ऑटोमेटिकली कैश बुक और पासबुक मैच हो जाता ना, राइट। दिस इज द इमेजिनेशन वर्ल्ड। बट द प्रॉब्लम इज दैट झगड़ा कहां है, झगड़ा है कि मैं पासबुक को प्लस करूं या कैश बुक को प्लस करूं, माइनस करूं। हाँ बताओ, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा है तो जिस बुक को कैसे पता चलेगा किस बुक को एडजस्ट करें, यस, जिसको आइडिया गुड, जिसको नहीं है समझना। सपोज मैंने ये नोट्स लिखे, ठीक है, आपने भी कुछ नोट्स लिखे, क्लियर है, एक लाइन में कुछ गड़बड़ी है, मेरे हाथ में अभी मेरे नोट्स है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन में राइटिंग में कुछ एरर था, अब आपका नोट्स और मेरा नोट्स तो मिसमैच हो गया, क्योंकि मैंने सर्टेन एक लाइन डिलीट ही कर दी, मेरा नोट्स था मैंने वो लाइन डिलीट ही कर दी, बट वो लाइंस पहले ही आपने लिख रखी थी, अब मेरा और आपके नोट्स में डिफरेंस है ना। अब हम दोनों के नोट्स को सेम करने का तरीका क्या है, या तो मैं वो लाइन लिख दूं या मैं आपके बुक्स में जाके वो लाइन को डिलीट कर दूं, यही दो तरीका है, तब आपका और मेरा नोट सेम हो जाएगा। अभी मेरे हाथ में मेरे खुद के नोट्स है और मुझे अपन दोनों के नोट्स को सेम करना है, क्या मैं आपके बुक्स तक पहुंच सकता हूं क्या, मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास क्या है, मेरे खुद के नोट्स है, तो मैं चेंजेस करूंगा तो किस में करूंगा, अपने ही नोट्स में कर सकता हूं। देयर इज नो चांस कि मैं आपके नोट्स में चेंजेस करूं, क्योंकि वो चेंज करने के लिए वो मेरे पास होना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली बीआरएस में भी ऐसा ही है, जब आपके पास आपकी खुद की कैश बुक है और पासबुक तो बैंक के पास है एंट्रीज, राइट, जब आपके हाथ में कैश बुक है तो आप कैसे पासबुक में चेंजेस कर सकते हो, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमें जो भी चेंजेस करना होगा किस में करना होगा, कैश बुक में। इफ वी हैव कैश बुक इन हैंड, यानी अवर स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, मतलब क्वेश्चन में कैश बुक का आंसर बैलेंस दिया हुआ है, तो हम जितना भी चेंजेस करेंगे कहां चेंजेस कर सकते हैं, बिकॉज हमारे हाथ में क्या है, जो चीज हाथ में होगी चेंजेस भी तो वही करोगे ना। इज इट क्लियर। अब सपोज उल्टा है, मेरे हाथ में पासबुक है कैश बुक नहीं है, तब फिर क्या होगा, जो चीज मेरे पास है मैं तो उसी में चेंजेस कर सकता हूं, जो मेरे पास है ही नहीं, जिसका आंसर मुझे फाइंड आउट करना है, क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इज इट क्लियर। तो इफ ये थंब रूल क्लियर रहेगा ना बीआरएस में, कभी मिस्टेक नहीं करोगे। पहला थंब रूल की चेंजेस कहां करना है, क्योंकि हम प्लस माइनस जब ये सीखते ना तो पहला यही भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं किसमें चेंजेस करना था। तो जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे एकदम स्ट्रांगली क्वेश्चन रीडिंग का स्टार्टिंग में पकड़ के बैठ जाना कि चेंजेस किसमें करना है। जब वो दिमाग में रहेगा तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए इफ आप एलएचएस और आरएचएस करते जाओगे आपका सॉल्यूशन परफेक्टली मैच हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ ऊपर नीचे करने का टेक्निक्स भी होता है, आई होप वो जरूरत नहीं पड़े। कोशिश करेंगे कि अपन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके समझें ताकि क्लैरिटी आएगी क्या हुआ होगा, फिर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा प्लस करना है या फिर माइनस करना है, राइट। इसमें इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, इधर प्लस और माइनस और नो चेंज, या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या फिर दोनों ऑटोमेटिकली मैच ही है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। इसीलिए इट इज नॉट ए लेजर, इट इज नॉट ए जर्नल, इट इज अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट अपने हिसाब से बन सकता है। तो यहां पे अभी आपने बोला या तो कैश बुक से 20,000 माइनस कर दो या फिर पासबुक में 20,000 प्लस कर दो, क्लियर है। कैश बुक में माइनस कब करते, जब हमारे पास क्या है, कैश बुक ही है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस। पासबुक में चेंजेस कब करते, जब हमारे पास पासबुक है। आई बात समझ में, ये क्लियर है ना।
एड लेस रूल, किसकी बुक्स में ऐड करना है, किसकी बुक्स में माइनस करना है, ठीक है। इफ वी स्टार्ट our solution with cash book balance, then changes will always be made in cash book. Changes will always be made in cash book. If we start our solution with cash book balance, then changes will always be made in cash book. इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं, कोई एक पर्टिकुलर आइटम कैश बुक में प्लस हो चुका है बट पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो अब दोनों को मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक ही चेंज करना है, मतलब माइनस करेंगे। फिर से सुन लो जो लोग नहीं सुना, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट हमने कैश बुक में प्लस कर रखा है बट अभी तक पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो दोनों को मैच करने के लिए अपन क्या करेंगे, वी आर स्टार्टिंग विद द कैश बुक, तो अपन क्या करेंगे, कैश बुक में चेंजेस करेंगे, तो यानी उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। सपोज कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। देयर इज अ वन अमाउंट ऑलरेडी एडेड इन पासबुक, वन अमाउंट ऑलरेडी एडेड इन पासबुक, बट हमने उसका एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा। अब दोनों को मैच करना है तो क्या करोगे, कैश बुक में ऐड कर देंगे, बिकॉज चेंजेस अब आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो किस में करोगे, कैश बुक में ही चेंजेस करोगे। क्लियर है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इफ देयर इज एनी ट्रांजेक्शन which we have recorded in cash book but not recorded in passbook, is there any transaction which we have recorded in cash book but not recorded in passbook, reverse that transaction, क्योंकि चेंजेस तो कैश बुक में ही करना है। इफ आपने कैश बुक में लिख रखा है और पासबुक में नहीं लिखा हुआ, तो जो भी कैश बुक में आपने किया, चाहे प्लस किया हो चाहे माइनस किया हो, उसका उल्टा कर दो, प्लस किया तो माइनस कर देना, माइनस किया तो प्लस कर देना। व्हाई, बिकॉज चेंजेस कैन बी मेड इन कैश बुक ओनली इफ वी आर स्टार्टिंग विद द कैश बुक सॉल्यूशन, राइट। एंड इफ देयर एनी ट्रांजैक्शन recorded in passbook but not recorded in cash book, we are starting from cash book balance, there is any transaction recorded in passbook but not recorded in cash book, record as it is. इफ पासबुक में प्लस है तो कैश बुक में भी प्लस कर देना, पासबुक में माइनस है तो कैश बुक में भी माइनस कर देना, ऑटोमेटिकली कैश बुक और पासबुक मैच हो जाएगा। बिकॉज चेंजेस हम कहां कर सकते हैं, जब हमारे पास है ही कैश बुक तो हम चेंजेस किस में करेंगे, कैश बुक में ही करेंगे। क्लियर है ये चीज, तो इसका मतलब वही है। और सेकंड क्या है, इफ वी स्टार्ट अवर सॉल्यूशन with passbook balance, then changes will always be made in, कौन सी बुक में चेंजेस करोगे, पासबुक में ही हम चेंजेस करेंगे। पासबुक कौन बनाता है, बैंक। कल को क्वेश्चन में वर्ड कैशियर लिखा हुआ हो, कैशियर किसकी बात कर रहे हो, कैश बुक की बात कर रहे हैं या पासबुक की, कैश बुक, ठीक है। कैशियर वर्ड मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट कैश बुक नॉट पासबुक। क्लियर है ये चीज, ये ध्यान में रखना। फिर लास्ट क्लास में एक डिस्कशन किया था ना डिस्काउंट कॉलम वाला चीज, कि लिखना था डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में, लिख दिया बैंक कॉलम में, तो आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट अलाउड किस तरफ होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड किस तरफ होता है, ठीक है। अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग, कम या फिर ज्यादा। क्लियर है, क्योंकि पूरा का पूरा बीआरएस लैंग्वेज बेस्ड है। इफ आप लैंग्वेज को नहीं क्लिक कर पाओगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। एंड इजीली शांति से बढ़ना, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए बीआरएस बनाना रफ में, ठीक है।
एक बार स्टार्टिंग में इनिशियली मैं ये हैंड्स वाला नहीं करूंगा, अपन क्या करेंगे रफ में हमेशा एक छोटा सा कैश बुक बनाएंगे जिसमें एक प्लस साइड कर देंगे और एक माइनस साइड, और एक पासबुक बना लेंगे जिसमें एक प्लस साइड होगा और एक माइनस साइड होगा। हमारा काम क्या है, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन LHS शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू RHS। इफ नहीं है तो हमें समझ में आ जाएगा, पहले तो ये सोचेंगे चेंजेस किस में करना है, एक बार वो समझ में आ गया तो ये पता चल जाएगा कि प्लस करना है या फिर माइनस करना है। क्लियर है ये चीज? तो कुछ तो फॉर्मेट होगा इसका, कोई तो तरीका होगा ना करने का। भैया स्टेटमेंट है तो क्या अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले क्या? ऐसे नहीं, कुछ तो है जो दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। पहला इजीएस्ट ऑफ द फॉर्मेट, आप हमेशा ऊपर लिखोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जिस पर्टिकुलर डेट पे आप बना रहे हो। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, एक तरीका यह है, दिस इज इजीएस्ट ऑफ द। इसमें अपने को हो सकता है तुम लोग में से किसी का स्कूल में ऐसे सिखाया होगा, पहले सारा प्लस आइटम करो फिर सारा माइनस आइटम करो, ठीक है। बट इस तरीके में क्या है, आपका जैसा फ्लो ऑफ द क्वेश्चन चल रहा है आप वैसे सॉल्व कर दो, कोई गलत नहीं। मार्क्स तो उसमें भी पूरा ही मिलना, बिकॉज हम तो बना तो BRS ही रहे, और BRS एक स्टेटमेंट है, कोई फॉर्मेट नहीं है स्पेसिफिक कि आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, राइट। तो एक तरीका ऐसा है, और एक तरीका ऊपर में हेडिंग आ जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन you will have two amounts column, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगा बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर पासबुक, दोनों में से कुछ तो होगा। फिर ऐड, जितने भी आइटम्स हैं ऐड वाले आ जाएंगे, फिर उसकी टोटल आ जाएगी, फिर लेस वाले आइटम्स आएंगे। मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे करने के लिए पहले आपको पूरा क्वेश्चंस का पता होना पड़ेगा, कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा, तभी पॉसिबल है। यदि आपके स्कूल के टीचर जिद्दी में इड़ जाए एकदम कि नहीं ऐसे ही करना होगा, तो आप क्या करना, सीख तो चुके होंगे आप लोग कि कौन सा प्लस करना है कब माइनस करना है, तो बस पहले सॉल्व कर लेना प्लस माइनस, फिर ऐसे प्रेजेंट कर देना। अपन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये पहला वाला तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ ये सारा एक साथ ऐड, सारा एक साथ लेस, वो वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि उसमें पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, पहले पूरा क्वेश्चन को एक साइड कर दो फिर उसको प्रेजेंट करो, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। समझ में आया? दो तरीका है, जैसे आपको स्कूल में सिखा रहे हैं आप वैसे कर सकते हो। आपका मकसद है कि ट्रांजैक्शन को समझो, मकसद इंशाल्लाह ठीक है। तो आप लोग का एक ही मोटिव होना चाहिए कि BRS के हर एक ट्रांजैक्शन को समझना है और सॉल्व करना है, बाकी प्रेजेंटेशन इतना मैटर नहीं करेगा। क्लियर है?
यहां तक लॉजिक क्लियर है? कोई दिक्कत था क्या किसी को भाई और उनकी बहनों, भाइयों और उनकी बहनों, कोई प्रॉब्लम? अरे अभी तक जो किया कोई प्रॉब्लम? पुस्तिका दे दी जाए मुझे, पुस्तिका, पुस्तिका। ये तो स्त्रीलिंग है ना, ये तो स्त्रीलिंग है। विद्या, विद्या माँ तो स्त्रीलिंग हुआ। जी सर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, रिमझिम लिमिटेड, रिमझिम लिमिटेड। अरे अरे हम तो कुछ किया ही नहीं, मैं बोला हूं क्वेश्चन नंबर 1, रिमझिम लिमिटेड। थोड़ा सा रीड करो और देखो क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फिर अपन साथ में करते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 1, कच्चा खचर पचर करता रहता है तुम लोग। गुस्सा आ गया मुझे अब। अरे गुस्से में वो हंसना नहीं होता। हे भगवान क्या होगा? हाँ तो मेरे मुंबई ऑडिशन के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, कहना ही चाह रहे हो? एक बार ले जाओ मुझे, एक बार गोल्डन टिकट दे दो, मैं पूरी मेहनत करूंगा कसम से। एक मौका देख के तो देखो मुझे, एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता दूंगा मैं आपको। कल किसने देखा है?
रिमझिम लिमिटेड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st ऑफ मार्च, न्यू बुक में कौन सा ईयर है? 31st मार्च 23। ठीक है जी। क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट। अरे कैश बुक डेबिट मतलब तो पैसा जा रहा होगा ना। अच्छा, कैश बुक में मतलब आ रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा थोड़ा होता है, चलते चलते शॉर्ट टर्म हो जाता है, सर्किट हिला हुआ है। तुम लोग संभाल लेगा ना तब ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या अपना? स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? व्हाट इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट? मतलब हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है? इसका मतलब चेंजेस कहां होगा? कैश बुक। चेंजेस कहां होगा? जो लोग नहीं बोला उनको पाप लगेगा। चेंजेस किस में होगा? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अरे कम आवाज करो, हाउ आ जाएगा। तुम लोग ही अपने आप को देखते ही होगा मिरर में। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 154,300। ठीक है, ये दिया हुआ है। नाउ वी हैव टोटल 6 ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस, राइट? फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, कहां पे क्या हुआ होगा, राइट? क्योंकि जब पैराग्राफ में क्वेश्चन आता है तो अंदर से मन से आवाज आती है, छी कौन करेगा ये, कितना टफ है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन समझना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इनिशियल स्टेज में मैं आपको हर एक चीज ऐसे रफ में करके बताऊंगा, फिर जब आपका रिदम आ जाएगा, ब्रेन प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ कैश बुक, एक तरफ पासबुक। कैश बुक प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट? पहले ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रखा है? चेक डिपॉजिटेड। तो जब हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में तो कैश बुक को क्या किया होगा? बढ़ा दिया होगा 75,450 से। बट अभी तक पासबुक में वो प्लस नहीं हुआ, तभी तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा ना। तो इसीलिए इन दोनों को मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेंजेस कहां कर सकते हैं हम? तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो इधर माइनस में लिखेंगे। अब स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड but not credited by bank 75,450। समझ में आया भाई और उनकी बहनों? क्लियर है? बुझे। नंबर 2, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यू का मतलब हमने किसी को पे किया, राइट? जब हमने पे किया होगा तो कैश बुक माइनस कर दिया होगा, बट अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो मेरे पासबुक से नहीं गया पैसा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए चेंजेस कहां करना है? तो क्या करेंगे? ऑलरेडी माइनस है, मैं और एक बार माइनस कर दूं तो कैसे दोनों इक्वल होंगे? क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर है? अरे इसीलिए मैंने बोला चेंजेस किस में करना है वो याद रखना बस, ठीक है? कैश बुक में ही हम बदल सकते हैं एज पर द क्वेश्चन, तो हम उसी में जो करेंगे प्लस माइनस करना है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में? देखो सबसे बढ़िया है स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वही लिख लो। चेक इश्यूड
but not presented for payment. प्लस करना था 80760. क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. तो पहले बताओ बैंक चार्जेस मतलब कहां रिकॉर्ड हो चुके हैं? तो पासबुक में रिकॉर्ड होते तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा या कम हुआ होगा? बैंक चार्जेस से कम होता है बाबा, पैसा आता थोड़ी है बैंक चार्जेस से, पैसा जाता है. तो पासबुक में क्या हो रखा होगा? माइनस हो रखा होगा, राइट? तो अब दोनों को इक्वल करना है, कैसे करें? माइनस कर दे, बिकॉज हम यहां तो टच ही नहीं कर सकते ना, इसको आप टच नहीं कर सकते, चेंजेस अभी सिर्फ यहां हो सकता है. तो क्या करें, यहां माइनस कर दें, तो 1135 माइनस हो जाएगा. बैंक चार्जेस, तुम्हारा आवाज धीरे धीरे सुमित का तरह क्यों हो गया? एग्जैक्टली सच में एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो गया. बैंक चार्जेस, हाँ कौन सा, ये वाला? देखो पासबुक में ऑलरेडी बैंक चार्जेस कौन लेता है? बैंक लेता है. तो बैंक ने जब हमारा चार्जेस लिया होगा तो मेरा बैंक अकाउंट कम कर दिया होगा ना, तो यानी पासबुक में माइनस हो रखा है. अब इस ट्रांजेक्शन से मुझे इन दोनों को इक्वल करना है. चेंजेस हम कहां कर सकते हैं? हम पासबुक के, हमारे हाथ में क्या है? पासबुक है क्या? तो हम तो उसको छेड़ ही नहीं सकते ना. अब उसके बराबर लेके आना है तो क्या करूंगा मैं? इमेजिनरी एक बार यहां माइनस कर दूं. अरे प्लस करने से तो कैसे चलेगा? प्लस प्लस तो वहां करना पड़ेगा ना. बट क्या आपके पास पासबुक है क्या? तो आप वहां प्लस कर नहीं सकते, इधर प्लस कर दोगे तो क्या दोनों इक्वल है क्या? एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, कहां इक्वल हुआ? तो क्या करना पड़ेगा? समझ में आया? अभी भी नहीं समझा? अरे बाबा तुम्हारा एक पासबुक में माइनस हो रखा है, पासबुक में पैसा कट चुका है, बट तुमने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया. तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है, राइट? अब उन दोनों डिफरेंस को मैच करने के लिए क्या करोगे? दोनों मैच कैसे होगा? किसको बढ़ाओगे? कैश बुक को प्लस करने, माइनस करेंगे ना, तभी उधर माइनस और इधर माइनस इक्वल होगा. क्लियर है? तो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं समझ में पूछना, विल ट्राई, बार बार डिस्कस करेंगे, अपने आप आएगा क्लैरिटी. ट्रांजैक्शन नंबर 4, चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स. डेटर बोले तो कस्टमर, कस्टमर से डायरेक्टली पैसा कहां आ गया? बैंक में. तो बैंक प्लस हुआ होगा या माइनस? बैंक मेरा प्लस हो चुका होगा, लेकिन आपने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया इसको, तो दोनों में फिर से डिफरेंस आ गया. तब दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक में प्लस, बैंक में तो चेंज कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमारे हाथ में क्या है? कैश बुक है, तो हमें उसी में ही चेंजेस करना है. तो उसमें क्या ऐसा करूं कि कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम हो जाए. समझ में आया? तो बस अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय customer not recorded in cash book 135 200. क्लियर है? बैंक चार्जेस का जो हम लोग जनरल लिखे तो बैंक चार्जेस टू कैश, बैंक चार्जेस टू बैंक. बैंक, हाँ बैंक, हमें तो बैंक बैलेंस ही कम करना पड़ेगा ना, बैंक से पैसा गया है, कैश थोड़ी गया है. कैश बुक में जब हम लोग बैंक कॉलम में whenever in the complete chapter of bank reconciliation statement हम कैश बुक बैंक कॉलम की बात करते हैं. कैश बुक कैश कॉलम डिस्कस ही नहीं कर रहे, कैश बुक बैंक कॉलम, सारे ट्रांजैक्शन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है? ट्रांजैक्शन नंबर 5,
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब क्या हुआ होगा, क्या हो चुका, मुझे बताओ कहां माइनस प्लस हो चुका है। बैंक से पैसा जा चुका है, मतलब पासबुक माइनस हो रखा है ऑलरेडी। अब कैसे इक्वल करें, माइनस कर दे। मैंने बोला ही तुम लोग एक्सपर्ट हो, तुम लोग कोई भरोसा नहीं है खुद पे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर standing instructions but not recorded in cash book। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या हुआ होगा, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, इसका मतलब क्या, बैंक में पैसा आया है। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांटती है तो उस प्रॉफिट को टर्म बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, तो आपके बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक में पैसा आ गया तो पासबुक क्या हो चुका होगा। इक्वल करने के लिए क्या करूं, प्लस कर दे। तो बस यही तो है बीआरएस। विद्दू सा चैप्टर, कौन इतने दिन से रो रहा था बीआरएस करा दो भैया, बीआरएस करा दो। क्यों, आप ही तो बोला हो गया। अरे तुम लोग को आता है, लेकिन तुम लोग को एक्सपर्ट बनाना है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है। डिविडेंड नॉट रिकॉर्डेड इन, एक क्वेश्चन में ऐसे कैसे, अभी तो मजा आने लगा है। अभी तो मजे स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, अब देखो आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो देखो, प्लस साइड का टोटल करेंगे, माइनस साइड का टोटल करेंगे। ये प्लस साइड एक तरीके से डेबिट साइड है और माइनस साइड एक तरीके से क्रेडिट साइड है। अब इन दोनों का टोटल करो। 3,71,260। प्लीज क्रॉस वेरीफाई। हाँ, और माइनस साइड का टोटल, हाँ बढ़िया, वेरी गुड। बहुत धनाधन नीचे में जो कैलकुलेटर मारा है फोन से। क्या चीज, बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बुक में, वो तो बैलेंस है, टोटल नहीं लिखा हुआ। मैं यहाँ पे टोटल पूछ रहा हूँ आपसे। 91,985 आ रहा है टोटल क्रेडिट साइड का। कैसा बेशरम है। तो मेरा स्टूडेंट, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम लोग बेशरम नहीं हो सकते हैं। आपके मम्मी पापा अच्छे हैं और आप ही सेम अच्छे हो जरूरी तो नहीं है, देखने से लग ही रहे। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। अब देखो, जैसे हम लोग लेजर में बैलेंस करते हैं वही होता है, राइट। अब यहाँ पे कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, पॉजिटिव साइड का, मतलब आंसर भी पॉजिटिव है। अब आंसर पॉजिटिव है, किसका आंसर फाइंड आउट किया हमने, पासबुक का। कैश बुक तो दिया हुआ, ये पासबुक का फाइंड आउट किया। पासबुक का पॉजिटिव कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 279 275, प्लस साइड के नीचे ही लिखोगे। सिंस पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस साइड में ही लिखोगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है।
बुझी पाई सर? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 5। नमन का एक क्वेश्चन होगा, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक ऑफ नमन। नमन 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 जय जय। हाँ। नहीं, इट्स अ स्टेटमेंट, कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है ना, कुछ भी फॉर्मेट से करो, डबल लाइन होगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। डबल देखो, डबल लाइन कब होता है, व्हेन देयर इज अ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, आप उस दोनों के टोटल को मैच कर रहे हो, देन डबल लाइन चाहिए। इट्स अ स्टेटमेंट। दे दो, कोई बात, मैंने बोला स्कूल जैसा करे वो तो भगवान है, मुझे हर एक ट्रांजेक्शन को प्लस माइनस कैसे करना है वो समझाना है, वो क्लैरिटी हो जाएगा, जैसे स्कूल करा रहा है वैसे करो। कोई बात नहीं, अपन करेंगे। डू दिस क्वेश्चन 100 टाइम्स। हमको मैथ को 500 बार लिखने बोला था, आई विल नीदर गिव नॉट टेक समवन्स बुक विदाउट, और लिख के भी दिए। देना ही पड़ेगा, स्कूल में रहना है तो। हम लोग I will not talk in the classroom. I will not talk in the classroom. 500 बार लिख के आना। आज ना कल किसी बच्चे को कुछ अजीब सा दिया था। चलो चलो, नंबर 5। कितना कचर पचर करता है तुम लोग, इतना देर में तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। मारो मारो मारो, सबको ही मार लो एक दूसरे को, 2 मिनट मिलना चाहिए तुम लोग को। और मेरे को गुस्सा आ रहा है, हम सच बोल रहे हैं। एज ऑन 31 मार्च क्या न्यू बुक में? समर्थ को थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी से समझ आ रहा होगा, एक बार तो किया हुआ है ना समर्थ? हाँ हुआ। किसका बैलेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब चेंजेस कहां होगा, हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, पासबुक का बैलेंस निकालना है, राइट? चेंजेस कहां करेंगे, कैश बुक में, ठीक है। कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 40,960। ये जो लास्ट क्वेश्चन में जो टोटल किया था ना, हाँ, और क्रेडिट बैलेंस ऊपर में भी लिख सकते हैं। हाँ, अलग अलग तरीका, मैंने बोला ना, डिफरेंट डिफरेंट वेज है, आप उसको पहले भी लिख सकते हो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, मेरे यहाँ कोई, मेरे को कोई ईगो नहीं, आप कैसे भी प्रेजेंट करके मेरे को दिखाएंगे चलेगा, बस वो प्लस माइनस करेक्ट चलने चाहिए आपके। ट्रांजैक्शन नंबर ए, बैंक चार्जेस ऑफ ₹100 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बीआरएस में आप क्या करोगे, क्योंकि बैंक चार्जेस यानी पासबुक से माइनस हो रखा है। अरे बाबा, जिसको नहीं समझ में आता है, फिर से बोल रहा हूं, ऐसे रफ में छोटा छोटा बुक बना लो, ये प्लस ये माइनस इक्वल्स टू होना चाहिए, पासबुक प्लस माइनस, ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस बोले तो बैंक से माइनस हो गया पैसा, तो दोनों को इक्वल करना है, चेंजेस कहां होगा, तो क्या करें, कैश बुक में भी माइनस कर दें। यस, बैंक चार्जेस not recorded in कैश बुक, तो 100 माइनस कर देंगे,
Second transaction. On March 21, 2017, a debtor paid 2,000 into the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in the cash book. एक डेटर ने डायरेक्टली 31 मार्च का, हाँ, तो 31 मार्च को जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी कंसिडर करें। हम 31 मार्च की इवनिंग को बना रहे हैं, बैंकिंग आवर्स के बाद। हाँ, बाय डिफॉल्ट जब आप बैंक स्टेटमेंट बनाओगे कोई पर्टिकुलर डेट का, यदि पूरे दिन भर बैंक का काम हो ही रहा है तो आप थोड़ी दिन में लेके बैठ जाओगे, आप शाम को ही लेके बैठोगे। बिजनेस में कैश बुक कब बनाते हैं हम? लास्ट में रोकड़ जो मिलाते हो तुम्हारे दुकान में या ऑफिस में निकलने से पहले, उस टाइम होता है, तो ऑलमोस्ट उसी टाइम में होता है। सो एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, कितना रुपए? 2000, बट हमने उसको कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड कर रखा, तो अब क्या करें? बीआरएस में प्लस करे या माइनस? प्लस, क्योंकि चेंजेस कैश बुक में ही करना है, राइट? अमाउंट डिपॉजिटेड बाय डेटर, हाँ ठीक है, वैसे लिख सकते हो, कोई स्टेटमेंट स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय डेटर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है। नंबर 3, चेक्स टोटलिंग रुपीज 12,980 were issued by the company। इशू करने का मतलब पेमेंट किया हमने, तो हमने किसी को पेमेंट किया तो इमीडिएटली कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो 12,980 माइनस कर चुके होंगे। आगे क्या बोल रहा है? एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर March 31 but had not been presented at the bank for payment until after that date। मतलब अभी तक बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ टिल 31 मार्च। कैश बुक वापस प्लस कर देंगे, इक्वल करेंगे। समझ में आया? चेक इशूड but not presented for payment। Next transaction, a bill for 6,900 discounted with the bank is entered in the cash book without recording the discounting charges of 800। पहले तो मुझे ट्रांजैक्शन समझा देना क्या हुआ। बिल पे किया हम लोग, साला इसी को इंग्लिश को हिंदी में करके बता रहा है हमको। ट्रांजैक्शन बताओ राजा, समझाओ मुझे क्या हुआ ट्रांजैक्शन। क्या हुआ फाल्तामी क्वींस? मुझे ट्रांजैक्शन समझाओ, हुआ क्या? क्या है ये ट्रांजैक्शन? अरे बाबा, आपको आगे ये ट्रांजैक्शन काम आएगा, इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सब्सिडियरी बुक्स में दो ऐसा सब्सिडियरी बुक्स था जिसके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, जस्ट नाम समझा था, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है समझो, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल क्या होता है? जब आप किसी को गुड सेल करते हो, जब वो पर्सन आपको इमीडिएटली पे नहीं करता है तो आप उससे एक डॉक्यूमेंट साइन करवा के ले लेते हैं। जैसे वो बोलता है कि मैंने आपको गुड सेल किया, आपने बोला 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, राइट? तो मैंने एक बिल बनाया और मैंने बोला ठीक है इसको साइन करके दे दो,
राइट आपने उसमें एक्सेप्टेंस दे दिया कि दैट यू विल पे टू मी और टू द बियरर ऑफ दैट बिल आफ्टर 3 months सो एंड सो अमाउंट, राइट। अब साइन करके जब आपने मुझे दिया, अब आप मेरे बुक्स में डेटर नहीं हो, दैट इंस्ट्रूमेंट दैट डॉक्यूमेंट इज एन एसेट फॉर मी, उसी को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। मेरे को उसके अगेंस्ट में पैसा मिलना है, बिल्स रिसीवेबल। वेयर एज आपके बुक्स में मैं क्रेडिटर नहीं हूं, नाउ आई एम नो मोर ए लाइबिलिटी। आपके लिए जो लाइबिलिटी वो क्या है, दैट डॉक्यूमेंट जिसको आप बोलते हो बिल्स पेबल। ये क्लियर है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। आप मुझे कब पेमेंट करोगे, या कोई भी ये पर्सन जो ये बिल लेके आएगा कब पे करोगे, 3 months के बाद। सपोज मुझे आज ही पैसा चाहिए, देन व्हाट इज द वे। अब आप तो दोगे नहीं, 3 months के बाद ही आपसे मिलना है, बट मुझे आज ही पैसा चाहिए, कैसे पैसा अरेंज करें। बिल इज एन एसेट फॉर मी, I can keep this asset as a mortgage and take money from the bank. Assets तो mortgage रख सकते हैं ना, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आज ही बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को ये बिल मॉर्गेज रखूंगा और उससे पैसा लेके आ जाऊंगा। क्लियर है। और बैंक के पास पैसा कब आएगा, 3 महीने के बाद बैंक आपके पास जाएगी और पैसा कलेक्ट कर लेगी। क्लियर है। तो 3 months पहले ही मेरे पास पैसा आ गया, तो बैंक ये सर्विस फ्री में देगी क्या, उसके लिए बैंक चार्ज करेगी, राइट। उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। और ये जो मैंने बैंक में मॉर्गेज रख के किया है, इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। मैंने बिल क्या करवाया, डिस्काउंट करवा लिया आज ही, मतलब मैं आज ही पैसा लेके आ गया जो फ्यूचर में मिलने वाला था। और जितना ड्यूरेशन पहले मैं पैसा लेके आया हूं, बैंक उसके लिए मेरे से चार्जेस डिडक्ट करती है। तो सोचो, सपोज मैंने 10,000 का बिल बैंक को दिया, मॉर्गेज रखा। अब बैंक, अरे 10,000 का बिल मैंने बैंक को मॉर्गेज दिया, बैंक ने बोला कि मैं तुमसे 500 रुपए चार्जेस कट करूंगा। तो प्रैक्टिकली बैंक ने मेरे अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट किया होगा, वो कैश नहीं देते हैं, वो तो हमारे बैंक अकाउंट में डाल देंगे। तो मेरे बैंक में कितना पैसा आया होगा, 9,500। एज पर माई हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 10,000 का बिल था, मैंने बैंक में मॉर्गेज रख के, बैंक ने बोला 500 रुपए तो मेरे चार्जेस है, राइट। तो मेरे अकाउंट में कितना आया होगा, तो मैं अपने कैश बुक में कितना प्लस करना चाहिए, बैंक 9,500। जितने से बैंक में अमाउंट आया है उतना ही अमाउंट तो मुझे कैश बुक में प्लस करना चाहिए ना। समझ में आई ये, उसी के ऊपर ये पॉइंट है आपका। अब बिल ऑफ 6900, बिल का वैल्यू कितना, 6900। इसके ऊपर बैंक ने कितने चार्जेस कट किए, 800। तो मेरे बैंक में कितना पैसा आया होगा, 6,100। लेकिन हमने कैश बुक में कितना प्लस कर रखा है, यानी बैंक में पैसा आया 6,100, राइट। बट आपने कैश बुक में कितने से रिकॉर्ड कर रखा है, तो दोनों को इक्वल कैसे करोगे, समझ में आया, क्लियर है लॉजिक, बस यही था। हाँ, इस कीवर्ड से डिटरमाइन करेगा कि ये बिल लोगों को मिला नहीं, हम लोग पे करने या डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड मतलब हम डिस्काउंट करवा रहे हैं, हम लोग डिस्काउंट करवा रहे हैं, हम लोग को पैसा मिल रहा है। हाँ, पता चला कि सामने वाला हम लोग को देना है किसी को, एक्सेप्टेंस गिवन। इफ आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो मतलब आपके लिए लाइबिलिटी है कि आप पे कर दोगे फ्यूचर में। मतलब डिस्काउंट गिवन ऑन द एक्सेप्टेंस गिवन, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द एक्सेप्टेंस गिवन। हमें डिस्काउंट मिलेगा नहीं ना। देखो आपके लिए लाइबिलिटी, आप तो कभी डिस्काउंट करवा ही नहीं सकते इसको। डिस्काउंट तो वही पर्सन करवाएगा ना जिसके लिए बिल एसेट है। अरे तुम बैंक के पास लोन लेने जाओगे कि बैंक मुझे लोन दे दे 6,900 का, बैंक बोलेगा मॉर्गेज में क्या रखेगा, बैंक मेरी एक लाइबिलिटी है 6,900, वो भी तेरे पास, बैंक देगा क्या, क्रेडिटर क्यों डिस्काउंट देगा। और हमें क्रेडिटर डिस्काउंट देगा तो बिल पे दे रहा है ना, किस पे दे रहा है, वो भी डिस्काउंट देता है कम। समझना, सपोज मैंने आपको गुड सेल किया, राइट, मुझे आपसे पैसा मिलना था। अब आपने बोला कि भैया 3 महीना का समय दो, मैंने 3 महीने का समय दिया,
आपके लिए बिल्स पेबल, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल। अब के अंदर ही आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, तो 1 महीना पहले पैसा दे रहे हो ना, तो 1 महीना पहले पैसे आप तभी दोगे जब मैं आपको कुछ रिवार्ड दूं, तो उस कंडीशन में डिस्काउंट देता हूं, अदरवाइज मैं दूंगा ही नहीं। और यदि मैं आपको कोई रिबेट नहीं दिया तो तुम लोग क्या बोलोगे, छोड़ो फिर 1 महीना बाद ही ले लेना पैसा, मेरा बैंक में पड़ा है, कम से कम इंटरेस्ट तो कमाऊंगा मैं, राइट। तो उस कंडीशन में क्रेडिटर डिस्काउंट देता है। जब आप बिल ड्यू डेट से पहले ही पे कर देते हो तब डिस्काउंटिंग का केस आएगा। अदरवाइज नॉर्मली जिसके पास वो बिल होता है वही बैंक से डिस्काउंट करवाता है। तो ऐसा सब उनको सिलेबस में है। ये उल्टा ट्रांजैक्शन हो गया। डिसऑनर का जरूर होगा, जैसे अभी मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया, आपको पे करना था, ड्यू डेट में जब बैंक आपके पास आएगी आप पैसा देने से मना कर दो, इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल। अब उस कंडीशन में बैंक मेरे से तो पैसा लेगी ना, बैंक इमीडिएटली मेरे बैंक से पैसा काट लेगी और मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपके पास आके पैसा मांगूंगा, तो ये ट्रांजैक्शन रहेगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस not recorded in cash book। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। साक्षी क्लियर है? नंबर ई, ₹3520 is entered in the cash book as paid into the bank। paid into the bank का मतलब बैंक में पैसा डाला, मतलब कैश बुक प्लस किया है, कैश बुक हमने प्लस किया कितने से, राइट। आगे क्या बोला, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हाँ, कहीं कैश बुक बैंक कॉलम की बात करते हैं हम बीआरएस में, कैश माइनस होगा, बैंक तो प्लस ही होगा ना, ठीक है। अंडरकास्ट ओवरकास्ट जब पॉइंट आएगा तब समझ लेंगे अपन। अरे समझ में आया ना। एंड व्हेन वी आर सॉल्विंग बीआरएस का क्वेश्चन, कैश बुक बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो बैंक प्लस ही हो रहा है ना, क्लियर है। लेकिन अभी तक पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे। अमाउंट पेड इनटू बैंक but not credited by बैंक। क्या करना है, माइनस एफ। No entry has been made in the cash book to record the dishonor on March 15 of a check for ₹650 received from Bhanu। क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में, माइनस होगा, डिसऑनर हो गया, तो बैंक में मेरा क्या हुआ, प्लस ही नहीं हुआ। आपको एक कस्टमर से चेक मिला, आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया होगा, राइट। अब बैंक में डिपॉजिट किया तो 650 कैश बुक प्लस हो रखा था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, इसका मतलब पासबुक में प्लस ही नहीं हुआ। तो जब पासबुक में प्लस नहीं हुआ, कैश बुक में तो ऑलरेडी प्लस है ना वो, तो डिफरेंस हो रहा होगा। अब इस डिफरेंस को मैच कैसे करोगे, माइनस करके। check dishonored, not recorded in cash book। कितना आ रहा है टोटल,
प्लस साइड का 55, 940, फाइव 5070। तो प्लस साइड ज्यादा है, मतलब हमारा आंसर भी पॉजिटिव। समझ में आया? हल्ले हल्ले थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। Practical question number 2, 3 and 4 is your homework. That's all for today. Thank you.